तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यार, कैसे हो? ठीक हो आप सब लोग? अच्छा यार, आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये दर हकीकत एक खौफनाक किस्सा है। तो इब्राहिम मेहरबानी अगर नाजुक दिल के इंसान हो तो इसको रात में मत सुनना, ये तो बहुत डर लगेगा। अच्छा तो किस्सा शुरू करते हैं। ये जो किस्सा है मुझे एक इंसान ने सुनाया था जिसका नाम है इमरान। इमरान बेसिकली एक बस ड्राइवर है, बस नहीं कहना चाहिए, एक वैन ड्राइवर है। इमरान एक साहिवाल के पास एक मिल में काम करता था। आज से 2 साल पुरानी बात है। इमरान कहता है कि मैं एक दिन जब मिल से छोटी पुरानी वैगन में जो हम लोकल देखते हैं उन्हीं वैगन्स में, उसमें वैन में मैं कोई 12 लड़के थे जिनको मैं रात में नाइट शिफ्ट के बाद उनके घरों में छोड़ता था। इनके घर डिफरेंट गाँव में थे, तो वो कुछ तकरीबन 8 गाँव का मुझे चक्कर पड़ता था जो कि मुझे हर रोज रात को लगाना पड़ता था। कहते दिसंबर के ऑलमोस्ट मिड की बात है, जनवरी अभी स्टार्ट नहीं हुआ था कि मुझे एक रात इन सबको छोड़ने जाना पड़ गया। उस रात मेरी वाली वैन मौजूद नहीं थी, तो मुझे दफ्तर की सबसे ख़राब वैन लेके जानी पड़ी। उस वैन का एक मसला था कि उसके स्पार्क प्लग का इशू था, तो कभी कभी पहली सल्फ पे स्टार्ट ही नहीं होती थी। उसको कोई 10-12 सल्फें मारनी पड़ती थी तब जाके वो स्टार्ट होती थी। मतलब 10-12 बार उसको चाबी लगा के स्टार्ट करने की कोशिश करनी पड़ती थी, रेसें दे दे के, तब जाके वो स्टार्ट होती थी। कहते मैं वैन ली और मैंने इन सबको उतारने चला गया। कहते इनमें से एक गाँव था जो सबसे आखिर में था, वो काफ़ी दूर था और वो तकरीबन एक सुनसान इलाके में आ जाता था। वो दरिया के साथ जाते जाते काफ़ी आगे जाके एक छोटा सा गांव था जो कि ढारी नुमा गांव था, जो कि अब जाके गांव बना था। पहले वो सिर्फ एक ढारी थी। ढारी कह लें कि वहाँ कुछ ही लोग रहते थे, जहाँ लोग अपना माल बांधते हैं, वो ऐसी जगह थी जो कि अब जाके एक गाँव की शक्ल अख्तियार कर गया था। कहते वहाँ सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 घर थे। वहाँ जाके मैंने इसे छोड़ना था। वो इलाका भी काफ़ी खौफनाक था और उसको सिर्फ 2 रास्ते जाते थे, एक नहर के साथ साथ एक गाँवों के बीच में से। हम अमूमन गाँव वाले रास्ते से जाते थे। रास्ते सारे कच्चे थे और फसलों के बीच में ऐसे रास्ते थे। इमरान कहते हैं कि उस रात हम काफी लेट हो गए। धुंध होने की वजह से सफर काफी लंबा हो गया। गाड़ी 20 की स्पीड पे चलती रही और काफी देर लग गई। कहते हैं मिल से सारे इकट्ठे होकर तकरीबन राउंड अबाउट 9 बजे के करीब निकले थे और 12 के ऊपर टाइम हो गया था जब मैं आखिरी बंदे को उसके घर उतारने जा रहा था। तकरीबन 12 साढ़े 12 जब मैंने उसके घर उतारा तो उसने मुझे कहा, इमरान भाई काफी लेट हो गई है, आप खाना खा के जाए। मैंने भी सोचा कि मैंने काफी देर से कुछ खाया नहीं हुआ, तो क्यों ना मैं कुछ खा लूं। इसने मुझे खाना खिलाया। खाना खा के निकलते निकलते 1:30 बज, काफी रात हो गई थी। मैंने इसे कहा मैंने सफर तो करना है क्योंकि सुबह मैंने अपने घर पे जाना है। ये कह के मैं इसको वहां से निकल जरूर आया। इमरान कहता है कि वापसी पे मैं जिस रास्ते से आ रहा था ये वही रास्ता था जो गाँवों के बीच में से आता है। उस रास्ते पे आते हुए मुझे काफी दूर से वहां आगे कोई छोटा सा दरख्त गिरा हुआ नजर आया। मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी बंद कर दी। बंद करके मैं उस दरख्त को देखने लगा। मुझे लगा कि शायद कोई चोर डाकू वगैरह है। चोर डाकुओं से डरते हुए मैंने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और उसी तरह लाइट बंद करके पीछे को आने लग गया। थोड़ा सा पीछे आके मैंने इसको नहर वाले रोड पे लगा लिया। ये रोड नहर के साथ साथ जाके दरिया के ऊपर से घूम के दोबारा मेन रोड पे जाता था। ये रोड काफी सुनसान था और काफी कच्चा था, काफी अनइवन भी था। कहता मैंने इस रोड से जाने का फैसला जरूर कर लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहाँ आगे कोई डकैत या डाकू वगैरह खड़े हुए हैं, चोर वगैरह है। कहता है मैंने अब इस नहर वाले रास्ते पे जब अपनी वैन लगाई, रास्ता ऊंचा नीचा होने की वजह से मेरी स्पीड और कम हो गई। जहाँ पहले धुंध की वजह से मैं कहीं 20 की स्पीड पे था, मुझे लगता है मैं उससे भी स्लो हो गया और वक्त बड़ा तेजी से गुजरने लगा। कहता है कि अराउंड कहीं 3 के करीब मैं जब उस दरिया वाले रोड के तकरीबन ऑलमोस्ट एंड पे आ गया था और एकदम से ही गाड़ी बंद हो गई। मैं उस टाइम में बड़ा परेशान हुआ कि इसको एकदम से क्या हुआ। कहता है अब नहर का रास्ता ऐसे देखें कि एक साइड पे नहर है, नहर के साथ बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त है और दरख्तों के इधर एक छोटी सी सड़क है और उस सड़क के इधर सिर्फ और सिर्फ फसलें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कहता है उस नहर के रोड पे जहाँ ये बंद हुई, इमरान कहता है कि वहां खड़े हुए किसी भी बंदे को उस टाइम खौफ फील हो। कहता है मैं घबराया तो काफी कि किस जगह पे किस टाइम पे कितनी धुंध में बंद हो गई है। कहता है भाई मैं अगर आपको ये बताऊं कि उस टाइम धुंध कितनी थी, उस टाइम धुंध का आलम ये था कि 10 कदम से आगे कोई चीज किसी को नजर ही नहीं आ रही थी। आप यकीन करें कि मुझे वो फसलें तक नहीं नजर आ रही। इमरान कहता है कि इस वैन का इंजन जो होता है वो पैसेंजर सीट और ड्राइविंग सीट के बिल्कुल सेंटर में होता है। तो कहता है कि मैंने सिर्फ गाड़ी बंद हो गई थी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सीट का कवर उठा के देखना था, स्पार्क प्लग चेक करना था। कहता है बस मैं अभी सीट का कवर उठा के रखा ही है नीचे कि एकदम से मेरी वैन को पीछे की तरफ से आके कोई जोरदार किस्म की चीज लगी है। वो झटका इतना जोर का था कि मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ स्टीयरिंग को लगा। मैं एकदम से घबरा गया कि ये क्या चीज है। पहले ही उस रास्ते का खौफ बहुत था,
मुझे लगा कुछ जानवर होगा, पर इतनी शिद्दत से आके कौन सा जानवर लग सकता, क्योंकि ना ही हम किसी के जंगल में खड़े हुए थे, क्योंकि बहुत ही भारी जानवर आके लगे। तो मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन की। मेरे पास उस टाइम बटनों वाला एक G5 का मोबाइल होता था, जो कि मैंने अपने ट्रेवल यूज के लिए रखा हुआ था। मैंने उसकी टॉर्च जलाई। उसकी टॉर्च काफी अच्छी थी। मैंने उसकी टॉर्च जला के गाड़ी का दरवाजा खोल के नीचे उतर के देखने की कोशिश की। मैं अपनी वैन के पिछले हिस्से की तरफ गया और मैंने चारों तरफ देखा लाइट से कि आया क्या चीज थी जो इतनी तेज प्रेशर से मेरी गाड़ी को आके लगी, जिससे मुझे इतनी जोर का झटका लगा। इमरान बताता है कि मैं जब उस गाड़ी के पीछे जाके खड़ा हुआ तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना गाड़ी को कोई निशान था। मैंने गाड़ी को चारों साइडों से देखा, गाड़ी को किसी किस्म का कोई डेंट नहीं था। मैं बड़ा परेशान हुआ कि आया ये है क्या। इतनी देर में मुझे दरख्तों के ऊपर कुछ चीज उछलती हुई सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कि दरख्तों के ऊपर कुछ चीज उछल रही है, कोई एक दरख्त से कोई दूसरी दरख्त की तरफ कुछ चीज जा रही है। मैंने एकदम से दरख्तों की जो लाइट की धुंध इतनी थी कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। कोई इस तरह का सीन नहीं था कि मैं कुछ देख पा रहा हूँ, क्योंकि जितनी दूर लाइट जाती थी उतना ही विजन ब्लर हो जाता धुंध की वजह से। कहता है सुबह का टाइम था और दरिया के साइड पे धुंध वैसे ही कुछ ज्यादा होती। कहता है खैर मैंने दोबारा अपनी गाड़ी के दरवाजे की तरफ जाना शुरू किया। इतनी देर में मुझे लगा कि बिल्कुल मेरे पैरों के सामने से कुछ चीज गुजरी है। कहता है इस टाइम मेरा खौफ बहुत ज्यादा हद तक चला गया। चीज की हवा मेरे पैरों पे लगी। कहता है कि मैं अभी तक तो इसको कुछ जानवर समझ रहा था। कहता है मैं एकदम से गाड़ी के अंदर आया और मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद करके लॉक कर लिया और मैं बड़े सुकून से दोबारा से अपना वो प्लग साफ करने लग गया। कहता है मैं बड़े आराम से आया और मैं अपना स्पार्क प्लग साफ करने में लगा। कहता है आप यकीन नहीं करेंगे वहां मेरे साथ क्या हुआ। कहता है कि इमरान कहता है कि मैं कुछ लम्हों के लिए शायद मौत के मुंह में चला गया था। मेरे बॉडी को नॉर्मल होने में 15 से 20 मिनट लग गए थे। मैं बेहोशी के स्टेट में काफी देर के लिए मुब्तला हो गया। कहता है मैं बड़े सुकून से अपने मुंह में मोबाइल रख के स्पार्क प्लग देख रहा हूँ। शीशे पे ना हल्की हल्की आहट हो रही थी। विंड शील्ड जो बिल्कुल ड्राइविंग सीट के सामने थी उस पे हल्की हल्की आहट हो रही थी। कहता है मैंने सिर्फ एकदम से मुंह उधर किया और एक बहुत ही अजीब चीज जो कि उस शीशे से मुझे देख रही थी, वल्लाहु आलम वो क्या था, पर उसको देख के मेरी जिस्म से मेरी रूह निकल गई थी कुछ लम्हों के लिए। मेरा फोन मेरे मुंह से निकल के नीचे गिर गया और मैं इतने शौक से पीछे जाके लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझसे मेरा मोबाइल तक नहीं उठाया गया। मैं 5 मिनट वहीं उसी शौक में स्टिल होके बैठा रहा। मैं आपको अगर उस चीज की थोड़ी सी मुशावरत दूं तो आप ऐसे समझ लें एक बहुत ही ज़ईफ औरत जिसकी दोनों आंखें नहीं है, उसे सर पे अजीब किस्म के बाल है, एक ऐसा चेहरा है जिसमें आंखें ही नहीं। मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए देखा था और इतनी अचानक तो वैसे भी मैं शायद किसी चीज को देख के डर जाता, पर इतनी खौफनाक चीज एकदम से बिल्कुल अपने इतने करीब देखने से मैं एक सदमे में मुब्तला हो गया। क्योंकि अगर आपने कभी उस वैन में सफर किया हो तो ड्राइविंग सीट और विंड स्क्रीन के बीच में कोई इतना ज्यादा गैप नहीं होता। खैर इस वाक़े को कहता है जब को 5 मिनट गुजरे तो मैंने फोन की लाइट उठाई और मैंने इधर उधर मारी, तो मुझे लगा कि शायद ये कहीं मेरा वहम था, यहाँ कुछ नहीं था। मैंने फिर एक मरतबा हौसला करके चारों साइडों से देखा। मैंने पिछली सीटों पे जाके पिछले शीशों से भी बाहर लाइटें मार के देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना किसी किस्म की अब मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी सिवाय मेरे दिल के तेज तेज धड़कने की। खैर मुझे लगा कि शायद ये मेरा कहीं वहम है या मैं अचानक खौफ की वजह से घबरा गया हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ों पर कभी यकीन नहीं था। कहता है भाई आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने अभी स्पार्क प्लग ऑफ करके लगाया ही है कि मैं अभी सीट रखने का सोच ही रहा हूँ, मेरी गाड़ी फिर एकदम से बहुत ज़ोर से हिली कि मैंने सीट भी उठाने की कोशिश की है कि मेरा सर जाके पैसेंजर सीट वाले दरवाजे को लगा है। मैं बड़ा परेशान हुआ इस बार कि किसी ने मुझे ऐसे लगा कि जिसने गाड़ी को एक साइड से धक्का दिया है। कहता है मैं इस बार तो जेन्युइनली घबरा गया और मुझे यकीन हो गया कि यहाँ कोई और चीज़ है जो बार बार जान के ये कर रही है। खौफ के मारे अब मुझे कहता है खौफ के मारे मुझे इतना डर लग रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। कहता है भाई मैं एक लम्हे के लिए कांपने लग गया। कांपने के बाद मैंने आयतल कुर्सी और जोन सी सूरत मुझे आती थी मैंने ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ चुप करके बैठा था। फिर जब कोई आहट ना हुई तो मैंने वो सीट का कवर रखा। कहता जब मैं सीट का कवर रख के अपना सर ऊपर को उठा ही रहा था तो मैंने देखा कि बिल्कुल ये जो पैसेंजर सीट वाला शीशा है इस पे 2 आंखें मुझे देख रही और वहाँ मुझे कोई चेहरा नहीं नजर आया, सिर्फ 2 आंखें जो कि एक अजीब से रेडिश और ग्रीनिश कलर के बीच की होंगी। कहता वो कलर तो मैं आपको शायद ना बता पाऊँ, पर ग्रीन और रेड कलर को आप मिला लें, ना वो ग्रीन थी ना वो रेड थी, क्योंकि उनकी जो मिड
आईबॉल होती है वो ग्रीन थी और बाकी सारी आंखें रेड थी। कहता है कि भाई मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने उन 2 आँखों को अपने को देखते मैंने जब वो देखा तो मैंने 2 मिनट मुझे लगा कि किस तरह की लाइट आ रही है। मेरे टॉर्च की लाइट में मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 लाइटें नज़र आ रही थी। कहता है मैंने जब थोड़ा सा गौर करने की कोशिश की तो वो बाकायदा 2 आंखें थी जो कि मुझे देख रही थी और वो 2-3 मरतबा साइडों पे मूव भी हुई। कहता है कि मैंने उस टाइम सूरतें पढ़ना इतनी तेजी से शुरू किया हुआ था कि अब मेरे दिल में थोड़ा सा इत्मीनान था कि शायद मैं बच जाऊं। कहता है मैंने जैसे वो सीट कवर रखा और मैंने गाड़ी को तेज तेज सलफ देना शुरू कर दी। मेरी एक सलफ पे गाड़ी ने आवाज़ की, मेरी दूसरी सड़क पे जब दोबारा गाड़ी ने आवाज़ की तो फिर मेरी गाड़ी को आगे झटका लगा और इस मरतबा झटका और ज़्यादा शिद्दत का था, जैसे कि कोई बहुत ज़ोर से गाड़ी को हिलाया है किसी ने। इस मरतबा तो मुझे यकीन हो गया कि जैसे मेरी गाड़ी को शायद पीछे से डेंट पड़ गया। कहता है कि भाई अब मैं सलफ मारने से भी डरूं और खौफ का आलम इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आया क्या करूं। कहता है कि भाई मैंने घबराहट के मारे लाइट ऑफ कर दी, मोबाइल की भी गाड़ी की भी। मैं चुप करके अब गाड़ी में बैठ के दिल में कोई ना कोई सूरत पढ़ी जा रहा हूँ और वक्त गुजरता जा रहा है। कहता है 3 ऑलरेडी बज गए थे। कहता है मैंने इसी उतनी ही देर में घड़ी पे टाइम देखा तो ऑलमोस्ट 4 बजने वाले थे और मैंने दिल में ये सोचा कि शायद थोड़ी देर के बाद कहीं से कुछ रोशनी का आलम हो तो मैं यहाँ से बच जाऊँ। कहता है आप यकीन नहीं करोगे कि मेरी वहाँ खौफ में बैठे हुए मैंने आवाज़ें सुनना शुरू कर दी, जैसे कोई 2-3 लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो किसी और ही ज़ुबान में बात कर रहे थे। कहता है अब ये वो वक़्त था कि जब चीज़ें आपके लिए थोड़ा थोड़ा ना नुमायाँ होने लग गई थी। मुझे क्योंकि वहाँ बैठे हुए आधे घंटे से ऊपर का वक्त गुजर गया था और मैं उसी तरह चुप करके बैठ के आयतल कुर्सी कोई ना कोई सूरत पढ़ी जा रहा था। कहता है अब ये आवाज़ें और तेज़ होने लग गई। एक मरतबा मुझे लगा कि मेरी पिछली सीट पे बैठ के कोई कुछ बोल रहा है। आप यकीन नहीं करोगे वो कितना खौफनाक मंजर था जब मुझे ये एहसास हो रहा था कि बिल्कुल मेरी पिछली सीटों पे कुछ 3 लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। कहता है मेरे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं गर्दन घुमा के पीछे देख सकूं। मैं सिर्फ आंखें बंद करके चुप करके वहाँ बैठ के सूरतें पढ़ी जा रहा था। कहता है फिर एकदम से मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरी खिड़की पे आके खड़ा है, उसने खिड़की नॉक। कहता है भाई मेरी हिम्मत तक ना हुई कि मैं खिड़की की तरफ देख भी लूं। कुछ वक्त और गुजरा तो मैंने अब आंखें खोलना शुरू की और मैंने इधर उधर देखना शुरू किया। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो आप यकीन नहीं करेंगे मैंने 2 लोगों को देखा, 2 मर्द, और वो मर्द आम मर्दों की तरह के मर्द नहीं थे। ये बिल्कुल मेरी राइट साइड पे शीशे से थोड़ा सा आगे खड़े होके आपस में बात कर रहे थे। एक होते हैं कि हम आम लोगों को देखते हैं, आम लोगों की तरह के लोग नहीं थे, ना ये इंसान थे। मैं ये बात तो यकीन से कह सकता हूँ कि ये इंसान नहीं थे, ये कोई और ही मखलूक थी। मेरी ये बात करने का मकसद ये है कि उनके जिस्म इंसानी जिस्म की तरह के नहीं थे। आप ऐसे हिसाब लगा लें कि ये किसी जानवर की टांगे हों, जैसे कि शुतुरमुर्ग, ज़राफ़ा, इस तरह की टांगे थे उनके, और जिस्म में से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी जो कि आप कह लें कि ऑरेंज किस्म की एक रोशनी जिसमें वो नुमायाँ हो रहे थे। धुंध में 2 ऐसे जिस्म खड़े हुए जो कि बाकायदा नुमायाँ हो रहे हो, आप उनको क्या ही समझेंगे। कहता है भाई मैंने जब उन 2 लोगों को आपस में बात करते देखा, कहता है जब मैंने उन 2 चीज़ों को आपस में बात करते देखा, उनकी शक्लें इंसानी शक्लें नहीं थी, उनके सर काफ़ी बड़े थे। अब मुझे मेरी जान का खौफ बढ़ता गया, मुझे अब अपनी जान बचा के यहाँ से निकलना था। मैंने हिम्मत की और एकदम से सलफ मारने की कोशिश की, एक्सेलेरेशन पे पैर रखा, सलफ मारी। जैसे ही गाड़ी के इंजन की थोड़ी सी आवाज़ निकली, इन दोनों ने मेरी तरफ देखा और ये एकदम से गायब हो गए, जैसे ये पीछे को भागे हो और एक लम्हे में ये कहीं और चलो। ये सारा लम्हा देख के मेरे दिल में और खौफ बढ़ गया। अब मैंने तेज 2-3 मरतबा सलफ मारी, फिर मेरी गाड़ी को साइड से आके एक झटका लगा, पर मैंने सलफ मारना बंद ना की। मैं बार बार सलफ मारी जाऊँ, एक्सेलेरेशन दी जाऊँ। वो चौथी या छठी ट्राई पे ना मेरी वैगन स्टार्ट हो गई। जैसे ही ये स्टार्ट हुई मैंने गियर में डाली और मैंने चला रखी। इस मरतबा तो मैंने रोड भी नहीं देखा, धुंध भी नहीं देखी। ट्रैक 40-50 की स्पीड पे मैं एक अनजान रास्ते पे, एक अनहमवार कच्चे रास्ते पे अपनी वैन को अंधा चलाई जा रहा हूँ। ना मुझे अपनी वैन का डर, ना मुझे किसी झटके का डर, बस मैंने अल्लाह का नाम लिया और वहाँ से गाड़ी को भगा रखा।
अब यकीन करें उस नहर के मोड़ तक आते आते जहाँ से पक्की सड़क शुरू होती थी, मैंने गाड़ी को 1 सेकंड के लिए भी स्लो ना किया। उस पक्की सड़क पे आके जब मैंने लेफ्ट टर्न लिया तो मेरी जान में जान आई। मैंने वहाँ कुछ तकरीबन भी 50 मिनट गुजारे और वो 50 मिनट 5 साल के बराबर होंगे। एक एक सेकंड की एक एक हलचल मैं महसूस कर सकता था। कहता है कि भाई मैं आपको ये वाकया इसलिए सुना रहा हूँ कि कभी भी किसी भी ऐसी जगह पे जो सुनसान है वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये लोग सही कहते हैं कि जन्नात होते हैं और जन्नात दर हकीकत सच है। वल्लाहु आलम, क्या सच है क्या झूठ है अल्लाह बेहतर जानता है। ये कहानी इमरान भाई ने हमें सुनाई थी और हम आपको सुनाने के ताबेदार थे, तो मैं चाहता था कि मेरी ऑडियंस तक पहुंचे। चैनल अभी नया है, ऑडियंस इतनी ज़्यादा है नहीं, तो जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।